आज की वीडियो में हम सीखेंगे सबसेट किसको कहते हैं। मान लीजिए आपके पास दो सेट है। एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए, ई, दो, और एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख के समझ आ रहा होगा कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी के अंदर भी ए, ई एंड ओ। ए के एलिमेंट्स बी के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट ए is also a member of set B। आप कह सकते हैं कि जो सेट A के एलिमेंट हैं वो सेट B के अंदर भी है, इसका मतलब यही है। ठीक है, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हैं कि सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, है ना, क्योंकि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए सेट बी का पार्ट है। तो पार्ट का मीन्स होता है सबसेट। ठीक है, पोर्शन और अ पार्ट मीन्स सब पार्ट। तो ऐसे ही आपका सेट ए एक सेट बी के सब पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने लिख दिया सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। अब आप इस टर्म को सिंबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कैपिटल ए सेट ए को, कैपिटल बी रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है सबसेट। ओके, और इसको रीड कैसे करते हैं, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है, सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो बहुत सी जगह जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ऐसा ही लिखा होगा, इस सिंबल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो आप समझ जाना कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये ऐसे लिखा होगा एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी। अब अगर मान लीजिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम में अगर उल्टा लिख देते हैं, जैसे कि एक्स और सिंबल को उल्टा बना दिया, ठीक है, तो अब कैसे रीड करेंगे? आपको हमेशा ये जहाँ से इस सिंबल का ये कर्व वाला एरिया शुरू होता है यहाँ से रीड करना है। तो अब कैसे रीड करेंगे? यहाँ से कर्व का एरिया यहाँ पे, तब कैसे रीड करेंगे? बी इज अ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे इस वाले पार्ट में देखिए, यहाँ पे कर्व का एरिया एक्स के पास है, तब क्या कहेंगे? एक्स इज अ सबसेट ऑफ बी। कैसे रीड करेंगे? एक्स इज अ, यहाँ पे कैपिटल एक्स लिखिए, एक्स इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। और इसको क्या पढ़ेंगे हम? बी इज अ सबसेट ऑफ सेट एक्स। ठीक है, अब आपको पता लगा कि इस सिंबल को अगर हम रिवर्स में भी लिख दें तो कैसे पढ़ेंगे? ठीक है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या दे रखा है? कंसीडर सेट, और आपको 4 सेट्स दे रखे हैं, नल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट डी। इंसर्ट द सिंबल सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है, अभी आपको बताया था। और ये जो सिंबल है कि सबसेट के ऊपर लाइन खींची हुई, बेंटेड लाइन, क्यों कहते हैं? नॉट सबसेट। ठीक है, इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
फाई डैश बी, ए डैश बी, ए डैश डी एंड बी डैश डी। हमें बताना है कि फाई डी का सबसेट है या नहीं है। अगर सबसेट है तो सबसेट का सिंबल यहाँ पे लेंगे, तो अगर सबसेट नहीं है तो नॉट सबसेट करेंगे। ठीक है, सोचिए जरा, फाई डी का सबसेट होगा? यस, फाई इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, क्योंकि फाई हमारे यहाँ पे क्या है, नल सेट है। फाई हमारे यहाँ पे नल सेट है, तो आप कह सकते हैं फाई और अ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, ये नल सेट की प्रॉपर्टी होती है कि नल सेट हर सेट का सबसेट होता है। मतलब कि हमारा जो नल सेट है वो सेट ए का भी सबसेट होगा, सेट बी का भी सबसेट होगा और सेट डी का भी होगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। इस सेट ए सबसेट और नॉट सबसेट ऑफ बी, है ना, ये फाइंड करना हमें। देखते हैं, तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ए के एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है क्या नहीं। मीन्स 1 बिलोंग्स टू बी, जो ए का एलिमेंट है वो बी को बिलोंग करता है। देखो, ए के अंदर 1 और बी के अंदर भी 1 है। बट 3 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, जो ए के अंदर एलिमेंट 3 है वो सेट बी को बिलोंग ही नहीं कर रहा। देखो, उसके अंदर है ही नहीं। मीन्स ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। हमारी सबसेट की डेफिनेशन क्या थी कि every element in a set A is also a member of set B, है ना। तो यहाँ पे तो मेंबर है ही नहीं, हमारा जो एलिमेंट 3 है वो सेट बी का मेंबर ही नहीं है, इसलिए हमारा ए बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड को इसी तरीके से चेक करते हैं। ए के अंदर एलिमेंट कौन से, 1 और 3। ए, ये जो 1 और 3 के डी से बिलोंग करते हैं, डी के एलिमेंट से। देखते हैं, 1 बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। और जो एलिमेंट 3 है सेट ए के अंदर, वो भी सेट डी को बिलोंग कर रहा है। देखिए, 3 भी प्रेजेंट है, तो मतलब कि ए इज अ सबसेट ऑफ डी। ओके, अब देखते हैं कि सेट बी सेट डी का सबसेट है कि नहीं। सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो देखते हैं वो सेट डी से बिलोंग करते नहीं करते। 1 बिलोंग्स टू सेट डी, देखिए 1 बिलोंग्स टू सेट डी। ओके, 5 बिलोंग्स टू सेट बी, ये देखिए, और 9 भी बिलोंग्स कर रहा है सेट बी को। मतलब बी इज अ सबसेट ऑफ सेट बी। ओके, अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे अच्छे से समझ आ जाएगा हमारे को। इस एग्जांपल में क्या दे रखा है, ए सेट ए having element 1 2 3 4 and set B having element 2 3 4 5। ठीक है, इस A is a subset of B और B is a subset of A। हमें बताना है कि A सबसेट होगा B का या B होगा सबसेट A का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि A सबसेट होगा कि नहीं होगा B का। ठीक है, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि A इज अ सबसेट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ ए को चेक करते हैं कि बी से बिलोंग करता है कि नहीं करता। एलिमेंट ए का क्या क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4। 1 बिलोंग्स टू बी, नॉट 1 नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। बट जो 2 है हमारा एलिमेंट 2 वो सेट बी का बिलोंग कर रहा है। जो 3 है वो सेट बी का बिलोंग कर रहा है, तो जो 4 है वो भी सेट बी का बिलोंग कर रहा है। यहाँ देखिए, जो 2 3 4 है वो सेट बी के अंदर भी प्रेजेंट है, बट जो 1 है एलिमेंट 1 है वो सेट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। मीन्स ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ओके, ठीक है, ये तो हमें पता लग गया कि ए सबसेट नहीं है बी का।
अब चेक करते हैं कि बी हमारा सबसेट है या नहीं है, ठीक है, इसका ए का। चेक करते हैं ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है। यहाँ पे ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट निकली थी। अब इसके लिए पहले तो हम बी के एलिमेंट्स लिख लेते हैं 2, 3, 4 एंड 5 और चेक करते हैं कि ये सेट ए से बिलोंग करते कि नहीं करते। हमारा सेट बी के अंदर 2, 3, 4 है और सेट ए के अंदर भी 2, 3, 4 है, तो मतलब 2 बिलोंग्स टू सेट ए, 3 बिलोंग्स टू सेट ए, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। यहाँ देखेंगे जो 5 है वो सेट ए के अंदर बिलोंग ही नहीं कर रहा, सेट ए के अंदर है ही नहीं। मीन्स एलिमेंट 5 ऑफ अ सेट बी नॉट बिलोंग टू सेट ए, सेट ए के एलिमेंट से बिलोंग ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब कंक्लूजन क्या निकला हमारा, सेट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा, नाइदर सेट ए is a subset of set B nor set B is a subset of set A, ठीक है। अब इस एग्जांपल से तो आपको सब क्लियर हो गया होगा इस सबसेट को कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर ए को हमने फाइंड करना है कि ए सबसेट बी का है कि नहीं, तो क्या करना होगा, हमें उसके सभी एलिमेंट्स को चेक करना होगा कि बी में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है तो वो सबसेट है, अगर नहीं है तो सबसेट नहीं है, ऐसे बी के लिए भी, ठीक है ना। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें।